एक नौजवान युवक अपनी हथेली एक ज्योत के ऊपर करके खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हथेली हटा नहीं रहा था। वो अपनी संकल्प शक्ति मजबूत करना चाहता था। जब भी वो कोई संकल्प लेता था तो कुछ ही समय बाद उसका संकल्प टूट जाता था, जिससे उसके मन को बहुत पीड़ा होती थी। आज उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जो वो संकल्प लेगा उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही दम लेगा। और इसीलिए उसने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए ही अपनी हथेली उस ज्योत के ऊपर रख रखी थी। उस नौजवान युवक की हथेली का मांस फटने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हथेली उस ज्योत पे से हटा नहीं रहा था। पीड़ा की स्थिति में भी बार बार वो अपने संकल्प को दोहरा रहा था, ताकि उसका संकल्प उसके अंतर मन तक उतर सके। तभी उस नौजवान युवक का गुरु वहां पर पहुंचा। उसने जब ये दृश्य देखा तो उसने जल्दी से अपने शिष्य का हाथ वहां से हटा दिया और उसे डांटते हुए समझाया कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? अपने साथ हिंसा करके तुम अपने संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हो? ये तो निरा पागलपन है। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि याद रखना, संकल्प वही मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के लिया गया हो, बिना किसी दबाव के लिया गया हो, जिसमें शुद्ध रूप से अहिंसा भरी हुई हो। ऐसा संकल्प ही तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिका रह सकता है, वरना तो हिंसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे। उस नौजवान युवक ने झल्ला कर उत्तर दिया कि गुरुदेव, फिर मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह किसी काम में अपना पूरा चित्त लगाऊं। किसी काम की शुरुआत में तो मेरे अंदर बहुत जोश होता है, उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी एकाग्रता खत्म हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर एकाग्र क्यों नहीं रह पाता। ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर, और उस कमी को मैं किस तरह पूरा कर सकता हूँ? मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो मैं अपने आप को ही हानि पहुंचाने लगता हूँ। मैं खुद से नाराज हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, झल्ला जाता हूँ। मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरे सारे मित्र कामयाब हो चुके हैं और मेरे घर वाले मुझे रोज ताने देते रहते हैं। वो कहते हैं कि तू नाकामयाब है, तू कोई काम नहीं कर पाएगा। और अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद वो सही कहते हैं। शायद मैं अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं सीख पाया तो मैं शायद यूं ही मर जाऊंगा, आधा अधूरा, बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हुए मेरा जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा। क्या इस समस्या का आपके पास कोई समाधान है? क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं इस समस्या से बाहर आ सकूं? गुरु ने उस नौजवान युवक के कंधे को सहलाते हुए उत्तर दिया कि जो अपने मन को समझ लेता है, अपने दिमाग को एकाग्र करना सीख जाता है, वही असल जीवन में बुद्ध कहलाने योग्य होता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हें आज बुद्ध के जीवन की वो 10 सीख देना चाहता हूँ, जिससे कोई भी इंसान अपने मन को एकाग्र करना बहुत आसानी से सीख सकता है। ये बात तो सच है कि मन को एकाग्र करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत कड़े अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ कड़े अभ्यास से ये मुमकिन हो पाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इसके लिए कुछ नियम होते हैं। अगर तुम उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम कितना भी कड़ा अभ्यास कर लो, तुम अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए जितना ध्यान जरूरी है, उतने ही ये नियम भी जरूरी हैं। इसीलिए इन नियमों को बड़े ध्यान से सुनना। गुरु ने पहला नियम बताते हुए कहना शुरू किया कि जिस प्रकार एक सांप अपनी कांचली उतारता रहता है, उसी प्रकार एक इंसान को अपना अतीत अपने मन पे से हमेशा हटाते रहना चाहिए, वरना तो उसका मन अपने अतीत के बोझ के तले दबता चला जाएगा और उसका मन धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा। तुम्हारे अतीत की असफलता, तुम्हारे पाप, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारे लालच, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ तुम्हारे अतीत में दफन है, और वो यानी कि अतीत तुम्हारे मन में दफन होता है। इसीलिए उस अतीत को अपने मन में से निकाल फेंको, उस सांप की तरह, जिस तरह वो कांचली अपने शरीर पे से उतारता रहता है। दूसरा नियम जो गुरु ने बताया वो कुछ इस प्रकार था कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। अगर इस बात को तुम दिमाग में बिठा लो तो तुम अपने शरीर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे।
बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही अद्भुत घटना के बारे में चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि एक बार बुद्ध जब ध्यान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो एक गुरु ने उसे उपवास करने की सलाह दी। महात्मा बुद्ध जो भी प्रक्रिया अपनाते थे उसे पूरे तन और मन से अपनाते थे, उसे आधा अधूरा नहीं करते थे, उसे पूरा करके ही दम लेते थे। इसीलिए उन्होंने उपवास के नियम को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया। लेकिन उपवास करते करते धीरे धीरे समय के साथ उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। उनके अस्थि पंजर दिखने लगे थे, उनका शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था। एक दिन जब बुद्ध नदी पर नहाने के लिए गए तो नहाते नहाते अचानक वो वहीं पर बेहोश हो गए। जब बुद्ध वहां पर बेहोश हुए तभी वहां पर एक स्त्री उस नदी पे पानी भरने के लिए पहुंच गई। जब उन्होंने बुद्ध को बेहोश होते देखा तो वो उन्हें किनारे पर लाई और उन्हें होश में लाते हुए उन्हें समझाना शुरू किया कि जब आप शुरुआत में यहाँ पर आए थे तो आपके चेहरे पर एक तेज था, एक गरिमा थी, एक राजकुमार जैसा चेहरा था आपका। लेकिन आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर हो गए हैं? आपका शरीर इतना दुबला पतला हो गया है, आपके चेहरे पर कोई तेज नहीं रहा। आखिर ऐसी खोज का आप करेंगे क्या अगर आपका शरीर ही जिंदा नहीं रहेगा? ये शरीर ही तो है जो आपके सत्य की अनुभूति आपको कराएगा, लेकिन आप तो इसी को खत्म करने पे तुले हुए हो। ये कैसी बुद्धिमानी है, ये कैसी तपस्या है? माफ कीजिएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब बुद्ध ने उस स्त्री की बात सुनी तो तत्काल उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और बुद्ध ने निश्चय कर लिया कि वो सत्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर के साथ कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हिंसा। हिंसा सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होती, जो हम खुद के साथ करते हैं, खुद को प्रताड़ना देते हैं, खुद को दुख देते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा ही होती है। इसीलिए जिस प्रकार हम दूसरे जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसा का भाव रखना चाहिए, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। आखिरकार वही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। गुरु ने तीसरा नियम बताते हुए कहा कि चांद, सूरज और सत्य ज्यादा दिन तक छुपे हुए नहीं रह सकते, इसीलिए हमेशा सच बोलो, झूठ का सहारा कभी भी मत लो, सिर्फ सत्य बोलो। सिर्फ एक छोटी सी आदत, सत्य बोलने की आदत आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकती है ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। लेकिन अगर आप इस आदत को अपनाएंगे, इसको आजमा के देखेंगे तो इसके प्रभाव आपको खुद ही पता चल जाएंगे। ज्यादातर लोग तो बेवजह झूठ बोलते रहते हैं, जैसे वो उनकी आदत हो गई है। जहां पर उनको झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती, वो वहां पर भी झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर इंसान सत्य बोलने की आदत अपना ले तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुद से भी कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। अगर खुद से हम खुद के बारे में सत्य बोलना सीख लें तो हमें किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद का सत्य खुद जानते हैं। लेकिन इंसान खुद से सत्य तो तब बोलेगा जब वो दूसरों से सत्य बोल पाएगा। इंसान तो अक्सर दूसरों के सामने भी झूठ बोलता रहता है, तो वो खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकता है? अगला नियम बताते हुए गुरु ने समझाया कि गधों के बराबर चलने से अच्छा है कि घोड़ा अकेला ही चले। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है, कोई संगत नहीं मिल रही है, तो तुम अकेले रहना सीखो। बेवकूफों की संगत में मत पड़ जाना, वरना इससे तो तुम खुद की हानि ही करवाओगे। तुम्हारे बेचारेपन का लोग फायदा उठाएंगे, तुम्हें धोखा देंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन को पीड़ा पहुंचेगी, जिससे तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा तो तुम खुद पर कैसे विश्वास कर पाओगे? और इस सब का कारण होता है बेवकूफों की संगत, धोखेबाजों की संगत, चालबाजों की संगत। और तुम इस संगत में बार बार पड़ते हो, बार बार धोखे खाते हो और बार बार वहीं पर पहुंच जाते हो। कब तुम्हें अकल लगेगी? कब तुम खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे? इससे अच्छा तुम अकेले रहो, अकेले रहने की आदत पालो, अकेला रहकर अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना नहीं होता। अगला नियम बताते हुए गुरु ने समझाया कि जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है उसकी कद्र करना सीखो। इंसान हमेशा ज्यादा की ख्वाहिश रखता है,
और उस ख्वाहिश में, उस उम्मीद में, उस महत्वाकांक्षा में वो ये भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या मौजूद है। उसकी वो कभी कद्र ही नहीं करता। चाहे इसमें आप हुनर ले लीजिए, चाहे किसी इंसान के साथ अपने संबंध ले लीजिए। हुनर के मामले में बात करें तो आपके पास कोई हुनर मौजूद है, आपको भी पता है, लेकिन आप दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा कोई हुनर सीखने की महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं और अपने आप को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। आप अपने हुनर की खुद कद्र नहीं कर रहे तो दूसरे कैसे कद्र करेंगे। और उसी प्रकार जो इंसान आपके पास मौजूद है, आपके लिए संवेदनाएं रखता है, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उसी की कद्र नहीं कर रहे हैं, उसी को समय नहीं दे रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं जो आपको समय ही नहीं देना चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप जो चीज आपके पास है उसकी कद्र नहीं करेंगे तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे, उस गड्ढे में खुद ही गिरेंगे और बाद में पछताएंगे, रोएंगे। लेकिन उस वक्त आपके आंसू पहुंचने के लिए कोई भी आपके पास मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि जब समय था तो आपने उनकी कद्र नहीं की, अब वो आपकी कद्र क्यों करे। तो इसीलिए समय निकलने से पहले जो चीजें आपके पास है उनकी कद्र करना सीख जाओ, वरना पछताओगे। गुरु ने अगला नियम समझाते हुए कहा कि ये जीभ धारदार चाकू की तरह होती है, जो खून तो नहीं निकालती लेकिन घाव बहुत गहरा करती है। इस बात को समझो कि गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है। गुस्से में निकले हुए शब्द हमें बाद में ही पछताने पर मजबूर कर देते हैं। तब तो हमें ख्याल नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि हम गुस्से में क्या कुछ बोल गए। और जो एक बार बोले हुए शब्द होते हैं वो वापस कभी नहीं होते, वो सिर्फ आपके अंदर एक चोट कर जाएंगे, दूसरों की नजरों में आपको नीचा कर जाएंगे। इसीलिए कभी भी बोलो कम बोलो, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, वरना तो चुप रहना सीखो। चुप रहने की ताकत तुम्हें दुनिया में एक महान मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत दूसरों के बीच तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल खत्म कर सकती है। कोई तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा अगर तुम बेवजह बोलते ही चले जाते हो। आखिरकार गुरु ने अपना आखिरी नियम बताते हुए उत्तर दिया कि दिमाग ही सब कुछ होता है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसीलिए हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोचो। गुरु ने बताया कि विचार तरंगों की भांति होते हैं। तरंगें दोनों प्रकार की होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं उसी प्रकार की तरंगें हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं। इसीलिए अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक तरंगों को ही बढ़ावा दें। नकारात्मक तरंगें आपको पीछे की ओर लेके जाएंगी। गुरु ने बताया कि हो सकता है समझाने में तुम्हें ये आदतें बहुत ज्यादा लगें, तुम्हें लगे कि कितना कठिन काम है, लेकिन ध्यान से सुनना, कोई कठिन काम नहीं है। बस चंद आदतें तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगी। सबसे पहली आदत, जिस प्रकार सांप अपनी कांचली उतारता हुआ चलता है उसी प्रकार तुम अपने मन पे से अतीत को निकालते हुए चलो। दूसरी आदत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होता है, इस ख्याल को समझो। तीसरी आदत, हमेशा सत्य बोलो, कैसी भी परिस्थिति हो झूठ का सहारा कभी मत लो। चौथी आदत, अगर तुम्हारे पास अच्छे लोगों की संगति नहीं है तो बेहतर है कि तुम अकेले रहो और अकेले ही अपने सफर को तय करो। पांचवी आदत, जो कुछ बोलो सोच समझकर बोलो, कम बोलो, अन्यथा चुप रहना सीखो। छठी आदत, हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाओ, खुद के साथ भी हिंसा करना पाप होता है। सातवीं आदत, जो कुछ हम सोचते हैं आखिरकार हम वही बन जाते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। ये 7 आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। एकाग्रता अपने आप बढ़ती चली जाएगी अगर तुम ध्यान के साथ ये 7 नियम अपने जीवन में पाल लेते हो। ये सब बातें समझाने के बाद उस नौजवान युवक ने अपने गुरु के पैर छुए और उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा कि भले ही देरी से, लेकिन कम से कम मुझे जीवन के बारे में इतनी अच्छी सीख तो मिली। आगे से ये सीख और ये आदतें मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। इसी के साथ गुरु ने उस शिष्य को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए।
तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी